सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 18 सूत्र पूरे हुए हैं। 19वां सूत्र प्रारंभ होगा। सूत्र है उत्तरात् चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु। उत्तरात् चेत् आविर्भूत स्वरूपः तु। प्रसंग वही चल रहा है दहर शब्द को लेकर के। अभी भी प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न को विराम नहीं दे पा रहा है। प्रश्नकर्ता का आग्रह चल रहा है कि दहर शब्द से जीवात्मा को लेना चाहिए। तो कहता है उत्तरात् चेत। उत्तरात् का मतलब है ये जो छांदोग्य का जो प्रसंग चल रहा है दहर शब्द को लेकर के, उस प्रसंग में जो आगे आने वाले वचन हैं। उत्तर का मतलब है बाद में आगे आने वाले जो वचन हैं, उन वचनों से पता लगता है कि वहां पर जीवात्मा ही है, ब्रह्म नहीं है। यदि ऐसा कहे तो उत्तर वचनों से पता लगता है कि वहां पर दहर शब्द से जीवात्मा को लेना चाहिए। यदि ऐसा कहे तो उसका उत्तर कहा जा रहा है नहीं ले सकते। वो तो जीवात्मा का प्रसंग जरूर आएगा उत्तर वचन में। वो जीवात्मा के आविर्भूत स्वरूप को लेकर के आया है। आविर्भूत स्वरूप का मतलब है जीवात्मा जब परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो वो अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है, अपना एक्चुअल स्वरूप को समझने लगता है। आज हम नहीं समझते। मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। आज हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। शब्दों से समझने वाली बात नहीं हो रही है, व्यवहार से समझने वाली बात है। जैसे टेंशन नहीं करना चाहिए, शब्दों से तो हम अच्छी तरह समझते हैं, पर व्यवहार से बिल्कुल नहीं समझते। ऐसे ही और चीज़ों के साथ लगा सकते हैं आप। जहाँ जहाँ मोह नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, सब शब्दों से समझते हम लोग, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल नहीं समझते। ठीक इसी प्रकार से अपने स्वरूप के बारे में हम शब्दों से तो समझते हैं, पर व्यवहार में बिल्कुल नहीं समझते। तो जब ईश्वर के संगति में जीवात्मा आता है, वो जो सारी प्रक्रिया करता है, अपने कर्मों को सुधारता है, अपने अविवेक को बंद करके विवेक वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, समाधि लगाता है, संप्रज्ञा समाधि लगा करके बहुत सारी प्रक्रियाओं को पूरा करता हुआ असंप्रज्ञा समाधि लगाता है, तब जा कर के परमात्मा के साथ जुड़ता है आत्मा। तब उस स्थिति में आविर्भूत स्वरूपा, वो अपने निज स्वरूप को पहचानता है कि मैं ऐसा हूँ। उस स्वरूप को बताने के लिए उत्तर वचन में जीवात्मा का प्रसंग आया है। इसलिए नहीं आया जीवात्मा का प्रसंग कि वहाँ दहर शब्द ब्रह्म के लिए ना होकर के जीवात्मा को कहने के लिए प्रसंग नहीं आया जीवात्मा का। वहाँ उत्तर वचन में जो जीवात्मा का प्रसंग आएगा, वो प्रसंग जीवात्मा को दहर बताने के लिए नहीं आया। फिर किस लिए आया? आविर्भूत स्वरूप को बताने के लिए। जीवात्मा जब ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है तब जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। उसके लिए जीवात्मा का वहाँ
उत्तर वचन में प्रसंग आएगा, ये सूत्र कहना चाहता है। तो आपको स्पष्ट हो गया हो, नहीं हो तो हम आगे भाष्य पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तरात् चेत आविर्भूत स्वरूपः तु उत्तरस्मात् वचनात् दहरो अत्र जीवः प्रतीयते इति चेत उच्चेत। प्रश्नकर्ता कह रहा है कि उत्तरस्मात् वचनात्, आगे आने वाले वचन से, दहरः अत्र जीवः प्रतीयते, वहाँ जो दहर शब्द को लेकर के हम जो चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो जीवात्मा ही वह प्रतीत होता है। उत्तर वचन से ये प्रतीति होती है कि वह जीवात्मा ही है। इति चेत उच्चेता, ऐसा प्रश्नकर्ता यदि कहे तो तर्हि न समीचीनम कथनम, उसका ऐसा कथन करना, ऐसा बोलना समीचीनम अर्थात उचित नहीं, वो नहीं बोल सकता ऐसा। कुतः, क्यों नहीं बोल सकता? तो कहते हैं आविर्भूत स्वरूपः तु यश्च उत्तरस्मिन् वचने प्रतिपाद्यते सः तु आविर्भूत स्वरूपः तद्दहरेण परमात्मना सह आविर्भूत स्वरूपवान मुक्तो जीवः प्रतिपाद्यते। कहते हैं यह च उत्तरस्मिन् वचने, जो आगे आने वाले वचन में जो प्रतिपादित किया है, वो प्रतिपादन तो सह आविर्भूत स्वरूपः, वो जीवात्मा, सह वह जीवात्मा आविर्भूत स्वरूप वाला होता है, अर्थात अपने निज स्वरूप वाला बन जाता है। कब? दहरेन परमात्मना सह, जब दहर नामक परमात्मा के साथ जुड़ जाता है जीवात्मा समाधि में, तब वो आविर्भूत स्वरूप वाला होता है। मुक्तः जीवः प्रतिपाद्यते, तब वो मुक्त होता है, समस्त दुखों से छूट जाता है, समस्त क्लेशों से छूट जाता है, समस्त बंधनों से छूट जाता है, तब वो अपने स्वरूप में आ जाता है। ये बताने के लिए उत्तर वचन में जीवात्मा को जोड़ा है। दहरस्तु परमात्मा एव तत्र उत्तर वचने अपि गम्यते ही न अत्र हानि। कहते हैं दहर तो परमात्मा को ही लेना होगा आपको। क्यों? वहाँ उत्तर वचन में यही सिद्ध होता है। गम्यते का मतलब है यही सिद्ध होता है। अगर दहर शब्द से परमात्मा लोगे, न अत्र हानि, कोई हानि नहीं होगी। अगर दहर शब्द से परमात्मा अर्थ लोगे तो किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। हाँ, जीवात्मा अर्थ लोगे तो बहुत सारी हानियां हैं जो अब तक गिनाया है। तद ये था। अब वो समझाना चाह रहे हैं कि प्रसंग कैसा चला है और उत्तर वचन में जीवात्मा कैसे आकर के जुड़ता है, और जुड़ने पर भी दहर शब्द से जीवात्मा क्यों नहीं हो सकता, वो सारा प्रसंग अब यहाँ पर सुनाया जाएगा। कुछ तो आपने पढ़ लिया है, अब कुछ और यहाँ समझ करके पढ़ोगे आप। तद ये था, जैसा कि सह एषः अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा। सह एषा, वह यह जो पुरुष है, अक्षिणी, कैसा पुरुष है? अक्षिणी पुरुष, जो आंख में दिखने वाला पुरुष है। सह एषा अक्षिणी पुरुष दृश्यते, वह ये जो आंख में पुरुष के रूप में आंख में दिखाई देता है, वो कौन है? एषा आत्मा, वो आत्मा स्वरूप है। अत्र उत्तर वचने, तो यहाँ ये जो बात कही है तो वो आत्मा, अब वो आत्मा कौन है? जीवात्मा है, परमात्मा है, ये हमें समझना है आगे जा करके। कहते हैं अत्र उत्तर वचने प्रजापति इंद्रम उपादिशत जागृत अवस्थागतम आत्मानम। देखिए, प्रजापति और इंद्र और विरोचन, इसकी कथा आपने उपनिषद में पढ़ी है, छांदोग्य में, बहुत लंबी कथा चली उनकी। उसी कथा की ओर संकेत किया जा रहा है यहाँ पर। अत्र उत्तर वचने, आगे आने वाला जो वचन है इसी प्रसंग में, तो उस प्रसंग में प्रजापति जो गुरु थे, आचार्य थे, वो इंद्र को इंद्रम उपादिशत, उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है? जागृत अवस्थागतम आत्मानम, जो जागृत अवस्था में जो आत्मा होता है,
अपने शरीर में जागृत अवस्था में हम जो आत्मस्वरूप है हम किस प्रकार के होते हैं, उसको लेकर के उन्होंने उपदेश किया है। अब उस प्रसंग को याद करो, ये जो शरीर है, ये जो शरीर में आप जी रहे हो, यही आत्मा है। तो वहाँ पर आत्मा और शरीर को अलग नहीं मान करके शरीर को ही आत्मा बता दिया, और विरोचन तो खुश होकर के चला गया, पर इंद्र खुश नहीं हुआ। वो प्रसंग है वहाँ पर। तो कह रहे हैं जो जागृत अवस्था में जो आत्मा है उसको लेकर के प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया है। सच शरीरम अनुनश्यमानं पश्यन् न संतुतोषः। सह, वो जो इंद्र है, जो उपदेश को जिसने प्राप्त किया है, उपदेश तो सुन लिया उन्होंने, लेकिन उसको समस्या आ रही है। क्या? जिस शरीर को आत्मा बोला है, अब ये शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है शरीरम अनुनश्यमानं पश्यन्, शरीर को क्षीण होता हुआ देख रहा है इंद्र। शरीर तो क्षीण होता है ना, बुढ़ापा आती है, शरीर में कोई समस्या आ रही है, शरीर जर्जर होता जा रहा है, और एक दिन आता है शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कई लोग मरते जा रहे हैं, और इन्होंने शरीर को आत्मा बोला है। उसको संशय हो रहा है इंद्र को। तो इसलिए कहा जा रहा है सच, वो इंद्र जो है शरीरम अनुनश्यमानम, शरीर के नाश होते हुए को देख करके, क्षीण होते हुए देख करके, उसके मृत्यु होते हुए देखते हुए, न संतुतोषः, वो संतोष को प्राप्त नहीं हुआ। न संतुतोषः अर्थात वो संतुष्ट नहीं हुआ उस उत्तर को पा करके। पुनः आगत्य पृष्ठवान, जब संतुष्ट नहीं हुआ है तो फिर दोबारा लौट करके आता है प्रजापति के पास। फिर पुनः आगत्य, फिर आकर के पृष्ठवान, पूछा। तम प्रजापति ही एतम तो एवते भूयः अनुव्याख्यास्यामि। जब आकर के जब पूछा तो प्रजापति ने क्या किया? तम का मतलब है उस इंद्र को, एतम तु एव ते भूयः अनुव्याख्यास्यामि, एतम आत्मानम। तम का मतलब है ए इंद्र, तुमको एतम, इस जीवात्मा के बारे में, तेरे को भूयः अनुव्याख्यास्यामि, मैं और अधिक बताऊंगा। तुम्हें संतुष्टि नहीं मिला है ना, तो मैं उस आत्मा को लेकर के और अधिक आपको उपदेश करूंगा। फिर क्या उपदेश करते हैं? यह एषः स्वप्ने महिमानः चरति एष आत्मा। फिर उसने दूसरा उपदेश दिया है, यह एषः, ये जो आत्मा है, स्वप्ने महिमानः, स्वप्न में बहुत सारी महिमा को प्राप्त होता है। देखिए, आदमी साइकिल तक नहीं है लेकिन स्वप्न में गाड़ी रखता है आदमी। 2 कौड़ी नहीं है घर पे, खाने को नमक नहीं है, लेकिन महलों में रहता हुआ बढ़िया व्यंजन खाता हुआ स्वप्न में देख सकता है ना आदमी। तो कहा जा रहा है ये जो आत्मा है स्वप्न में महिमानः, स्वप्न में महिमा को प्राप्त होता हुआ, चरति, वो इधर उधर विचरण करता है, बड़ी बड़ी योग्यताओं वाला होता है। ऐसा आत्मा, उसी को आत्मा मान लो, ऐसा उसने उपदेश कर दिया। इति स्वप्नावस्थागतम आत्मानम उपादिशत, वो स्वप्न अवस्था में रहने वाले आत्मा को लेकर के इंद्र को प्रजापति ने उपदेश किया। पुनः अपि इंद्र असंतुष्टः, फिर भी इंद्र जो है असंतुष्ट हो गया, उसको फिर भी आत्मा समझ में नहीं आया। ठीक है जी, स्वप्न में महिमा को प्राप्त होकर के वो राजा बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, वो बन रहा है तो बन रहा है, वो तो स्वप्न अवस्था है, जागने के बाद वो कुछ नहीं रहता है। इतने से मैं कैसे समझूं ये आत्मा के बारे में? इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो पाया। तो कह रहे हैं पुनः अपि इंद्र असंतुष्ट सन, असंतुष्ट होता हुआ, आगत्य आत्मानं पृष्ठवान, फिर दोबारा वापस आकर के फिर प्रजापति से आत्मा का बारे में प्रश्न किया। सच प्रजापति उपदेशः पुनः, सच प्रजापति ही उपदिदेश, फिर वो प्रजापति गुरु जो है फिर उपदेश किया है। पुनः का मतलब फिर उपदेश किया है। एतम तु एवते भूय अनुव्याख्यास्यामि, इसी आत्मा को लेकर के और अधिक आपको बताता हूँ। क्या बता रहे हैं देखिएगा, ये तीसरा उपदेश चल रहा है। पहला उपदेश हुआ है जागृत अवस्था को लेकर के, दूसरा उपदेश हुआ है स्वप्न अवस्था को लेकर के, अब तीसरा उपदेश कर रहे हैं।
यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नम न विजानाति एष आत्मा। वो कह रहे हैं यत्र एतत्, जब जहाँ ये जो आत्मा है, सुप्तः सोता हुआ या सो गया है, समस्तः तब समस्त हो जाता, अर्थात कोई चिंता नहीं होती, चिंता रहित हो जाता है, सम हो जाता है। वहाँ पर निद्रा की अवस्था में समस्त होता है। समस्त का मतलब है अब उसको ये चिंता वो चिंता, ये काम वो काम कुछ नहीं सताते, शांत हो जाता है। समस्त का मतलब है शांत हुआ है, और शांत है तो संप्रसन्न, प्रसन्न भी हो रहा है, शांति में ही प्रसन्नता मिलती है। स्वप्नम न विजानाति, उस स्थिति में जब नींद ले रहा है तो उस स्थिति में स्वप्नम न विजानाति, स्वप्न को नहीं जान रहा है, अर्थात स्वप्न नहीं हो रहा है। एष आत्मा, बस समझ लेना यही आत्मा है। ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में आत्मा न स्वप्न को प्राप्त हो रहा है, शांत है, प्रसन्न हो रहा है, बस यही समझ लो आत्मा ऐसा ही होता है। ऐसा उन्होंने उपदेश किया है। इति सुप्तावस्थागतम आत्मानम उपादिशत, इस प्रकार से सुप्त अवस्था में, निद्रा की अवस्था में आत्मा जिस प्रकार होता है उस प्रकार की आत्मा को लेकर के उपदेश किया है। स इंद्र पुनरपि असंतुष्ट, फिर भी वो इंद्र संतुष्ट नहीं हो पाया, इसलिए पुनः अपि असंतुष्ट सन, फिर भी वो असंतुष्ट होकर के पुनः आगत्य प्रजापतिम अपृच्छत, फिर वापस लौट करके आकर के प्रजापति से फिर पूछा आत्मा के बारे में। तम प्रजापति एतम तु एवते भूयः अनुव्याख्यास्यामि, मैं इसी आत्मा को लेकर के तुम्हें और अधिक बताता हूँ। ये चौथी बार चल रही है। अब चौथी बार में उनको जो उपदेश दिया जा रहा है वो बताया जा रहा है। मर्त्यम, अगर किसी के पास में पुस्तक में मर्त्य ऐसे एकार जुड़ा है तो उसको काट करके मर्त्यम बना लेना। तो मर्त्यम वा इदम शरीरम आत्म मृत्युना, मर्त्यम वै इदम शरीरम आत्म मृत्युना। हे इंद्र देखो, इदम शरीरम, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर जो है मर्त्यम, ये मरण धर्मा है, ये तो मरेगा। कहते हैं वही निश्चित रूप से इदम शरीरम, ये जो हमारा शरीर है ये कैसा है शरीर, इसका क्या स्वरूप है, तो कहा मर्त्यम। मर्त्यम कहते हैं मरने वाला है। हाँ याद रखना, ये जो शरीर है ये मरने वाला है। जन्म हुआ है उसके तुरंत अगले सेकंड से ये मर्त्यम बन जाता है। हाँ याद रखना, शरीर बाहर निकला उसके अगले सेकंड से ही ये शरीर मर्त्यम बन जाता। पता नहीं, भरोसा नहीं, ये 1 मिनट के बाद रहेगा नहीं रहेगा। अश्वत्थेवो निषदनम, ये ऐसा शरीर है, इसलिए इसको कहा इदम शरीरम मर्त्यम, ये मरण धर्मा है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला। क्यों? मृत्युना आत्म, मृत्युना, मृत्यु के द्वारा इसको पकड़ा गया है, यानी मृत्यु ने इसको जकड़ के रखा है। मृत्यु ने ऑक्युपाई कर लिया, इसको चारों ओर से घेर लिया है मृत्यु ने इस शरीर को। मृत्यु मंडरा रही है, हमारे सिर पर खड़ी है। हाँ, सबके सिर पर हमेशा मृत्यु ताक रही होती। इधर देखिए मेरी ओर, ये जो पैसा कमाने वाले होते हैं ना, जो पैसे के पीछे दौड़ते हैं, ऐसे ताक रहे होते हैं कि ये पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति, ये पति वो पति बनूं, ऐसे ताकता रहता ना आदमी पैसे के लिए। तो ठीक ऐसा ही मृत्यु जो है हम पर, हमारे सिर पर खड़ी हो गई। मैं बोलता हूँ ना, पति पत्नी के सिर पर बैठ के नाच रहा हो, या पति के सिर पर बैठ के पत्नी नाच रही हो, ये क्या नाचेंगे, हमारे सिर पर बैठ करके तो मृत्यु नाच रही है। हाँ याद रखना। तो यही कहा जा रहा है कि मृत्युना इदम शरीरम आत्म, मृत्यु के द्वारा इस शरीर को जकड़ा गया है, या मृत्यु ने इस शरीर को पकड़ लिया है, इसलिए ये शरीर मर्त्यम, ये मरने वाला है। कब मरेगा किसी को नहीं पता। तद अस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनः अधिष्ठातुः अधिष्ठानम। जीवात्मा के बहुत सारे विशेषण दिए। तद अस्य, उस इस जीवात्मा का, कैसा जीवात्मा ये? अमृतस्य, ये न मरने वाला जीवात्मा है।
शरीर तो मरेगा, पर ये आत्मा कैसा है? अमृतस्य, ये न मरने वाला जीवात्मा है। और कैसा ये? अशरीरस्य, इसका अपना कोई खुद का कोई शरीर नहीं है जीवात्मा का, ये बिना शरीर वाला है। ऐसी इस आत्मा का, ऐसा ये आत्मा जो है, और ये कैसा है? अधिष्ठातु हो, ये इस शरीर का अधिष्ठाता है, इस शरीर में रहने वाला है। इस शरीर में रहने वाला अधिष्ठाता रूपी आत्मा का ये शरीर अधिष्ठानम, अधिष्ठान है। अधिष्ठाता, अधिष्ठान, अधिष्ठाता का मतलब है रहने वाला, और अधिष्ठान का मतलब है जिसमें वो रहता है। जैसे मैं इस आश्रम का अधिष्ठाता हूँ, अर्थात मैं इस आश्रम में रहता हूँ। आप अपने घर के अधिष्ठाता हैं, आप अपने घर में रहते हैं। जैसे घर में रहने के कारण से घर के अधिष्ठाता है, ऐसे शरीर में रहने के कारण से शरीर के अधिष्ठाता है। तो कहा जा रहा है इस अमृत रूपी बिना शरीर वाले अधिष्ठाता रूपी जीवात्मा का अधिष्ठानम, ये शरीर अधिष्ठान है। इसलिए कहा जा रहा है सशरीरः प्रिया प्रियाभ्याम आत्तः। कहते हैं ये जो आत्मा है जब तक शरीर में रहेगा, सशरीरः आत्मा, ये जो शरीर वाला जो आत्मा है जब तक शरीर में रहेगा तब तक प्रिया प्रियाभ्याम, सुख और दुख इन दोनों से आत्तः, जकड़ा हुआ रहेगा। जब तक जीवात्मा शरीर में रहेगा सुख और दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। ये नहीं हो सकता शरीर में रहते हुए केवल सुख मिले, और ये नहीं हो सकता शरीर में रहते हुए केवल दुख मिले, दोनों मिलेंगे। तो यही कहा जा रहा है सशरीरः, सशरीरा ये जीवात्मा का विशेषण है। जीवात्मा कैसा है? सशरीरा, शरीर वाला जीवात्मा, शरीर सहित जीवात्मा यदि है तो प्रिया प्रियाभ्याम आत्तः, ये सुख प्रिय कहते हैं, सुख को अप्रिय कहते हैं, दुख को। तो सुख और दुख से आत्तः, जकड़ा रहेगा, सुख और दुख से जुड़ा रहेगा, इससे रहित कभी नहीं हो सकता। क्यों? शरीर है। इसलिए एक सिद्धांत बताया जा रहा है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अगली पंक्ति में, न ह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतरस्ति। न ह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहति रस्ति। कहते हैं हा और वै निश्चित रूप से सशरीरस्य सतः, जब तक शरीर रहेगा जीवात्मा को, तो सशरीरस्य सतः, शरीर के होते हुए जीवात्मा प्रिया प्रिययोः, सुख और दुख इन दोनों से अपहति ही न अस्ति, इस सुख और दुख से रहितता कभी नहीं हो सकती। यानी शरीर में जब तक जीवात्मा रहेगा तब तक सुख और दुख से कभी नहीं छूट सकता। सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा, न केवल सुख न केवल दुख, दोनों रहेंगे। जब खाओगे तो सुख मिलेगा, जब वो खाना पच जाएगा तो दुख प्रारंभ हो जाएगा। जब पियोगे तो सुख मिलेगा, और जब वो पच जाएगा, पानी हो चाहे रस हो चाहे दूध हो, फिर दुख मिलेगा। और पेट खाली करके आओ फिर दुख मिलेगा। जब स्नान करोगे तो सुख मिलेगा, और 4-5-6 घंटे के बाद फिर दुख स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर से गर्मी पड़ रही है, ना एसी है, ना पंखे हैं, ना कूलर है, फिर देखना। उधर सर्दी पड़ रही तो दुख मिलेगा, गर्मी पड़ रही तो दुख मिलेगा, बरसात हो रही तो दुख मिलेगा, आंधी आ जाए तो दुख मिलेगा, तूफान आए तो दुख मिलेगा, और भूकंप आए तो दुख मिलेगा, पति डांटेगा तो दुख मिलेगा, पत्नी डांटेगी तो दुख मिलेगा, दोनों में से कोई नाराज होगा तो भी दुख मिलेगा, दोनों नाराज नहीं होंगे तो बच्चों से दुख मिलेगा, बच्चों से अपने को मिलेगा, हमसे बच्चों को मिलेगा, नहीं तो मेरे से आपको दुख मिलेगा, आपसे मेरे को दुख मिलेगा, सब एक दूसरे को दुख देते रहेंगे। और याद रखना मेरी बात को, बिना दुख दिए आप जी नहीं सकते। हाँ, ये भी याद रखना। हाँ, बिना दुख दिए आप जी नहीं सकते। अब पता नहीं ये मेरी बात को कितने लोग आप में से समझ रखे हैं, समझ रहे हैं। मैंने कहा बिना दुख दिए आप जी नहीं सकते। अब इसको समझ लीजिएगा, दुख 2 प्रकार से दिया जा सकता, अन्यायपूर्वक और न्यायपूर्वक। तो आप राइट वे में चलो ना,
सही ढंग से सोचो ना, गलत ढंग से क्यों सोचो। न्यायपूर्वक दुख दिए बिना न माँ, न पिता, न गुरु, न बच्चे, न पति पत्नी, न पड़ोसी, न कोई भी आदमी बिना दुख दिए कोई भी दुनिया में जी नहीं सकता। पर न्यायपूर्वक देना होगा आपको। अन्यायपूर्वक देंगे तो वो एक अलग बात हो जाएगी, वो तो अलग स्थिति में चले जाएंगे। पर न्यायपूर्वक तो सब एक दूसरे को दुख देते हैं। ये कोई दुनिया में मनुष्य नहीं है जो दुख नहीं देता। हाँ, ये भूल जाओ। और न्यायपूर्वक दुख देना कोई हिंसा नहीं है। हाँ, ये भी समझ लेना, दुख देना मात्र हिंसा नहीं होती है। हिंसा तब होती है जब अन्यायपूर्वक दुख दिया जाता है, और न्यायपूर्वक दुख दिया जाता है वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा कहलाती है। ये योग में मैंने बहुत बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है, स्वामी जी, अन्यायपूर्वक जो दुख देते वो राजनीति है। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। बिना राजनीति के भी अन्यायपूर्वक दुख देंगे। आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर और बोलने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अन्यायपूर्वक राजनीति करने वाले हो, माता हो, पिता हो, ऋचा जी हो या कोई भी हो, सब अन्यायपूर्वक हर प्रक्रिया में सब दे सकते हैं। वो राजनीति में ही देते हो ऐसा नहीं है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर विषय में, हर संबंध में अन्यायपूर्वक सब दे सकते हैं और न्यायपूर्वक भी दे सकते हैं। वो अपने हाथ में है कि हम अन्यायपूर्वक दुख दें या न्यायपूर्वक दें। तो आगे बढ़ते हैं कि बिना शरीर के जीवात्मा सुख दुख से बच सकता है। शरीर के रहते हुए सुख और दुख से बच कभी नहीं सकता। ये कहा, न ह वै स शरीरस्य सतः। जब तक शरीर रहेगा, शरीर सहित आत्मा को प्रिया प्रिययोः सुख और दुख से अपहति न अस्ति, रहितता नहीं हो सकती। इसलिए कहा जा रहा है, अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। वो मेरी वाली वही बात को यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अशरीरम वावसंतम, वाव का मतलब निश्चित रूप से, अशरीरम संतम, यदि जीवात्मा के पास शरीर नहीं है तब प्रिया प्रिय न स्पृशतः, तब सुख और दुख उस आत्मा को कभी छू नहीं सकते। और बिना शरीर के ही आत्मा को रहना सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। बिना शरीर के दो ढंग से हम रह सकते हैं। जब एक शरीर से निकल कर के दूसरे शरीर को प्राप्त होने के लिए जाते हैं, वो थोड़ा सा समय होता है, वक्त होता है, तब बिना शरीर के रहते हैं। अथवा यदि हमारे कर्म ही ऐसे हो, हमको वेटिंग में रखना पड़े भगवान को, तब भी हम बिना शरीर के पता नहीं कब तक रह पाएंगे, पता नहीं कितना रहते हैं। आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह का हमको रहना पड़ेगा। यदि हमें अगला शरीर मिलने वाला है लेकिन अभी तैयार नहीं, तो हमको एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, सैकड़ों साल नहीं, हजारों साल तक भी रहना पड़ सकता है बिना शरीर के। हाँ, याद रखना, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा संसार है। और ये तभी समझ में आएगा जब हमें लंबे चौड़े जो कर्म हैं, हम जो करते हैं, वो समझ में आ जाए। तो कर्म जितने प्रकार के हम करते हैं ना, अनकाउंटेबल, हमें नहीं पता इतने प्रकार के करते हैं हम लोग। और उतने प्रकार के कर्मों में से कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमको बहुत वेटिंग में रहना पड़ेगा। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसलिए चिंता मत करना, जब हम वेटिंग में जब रहेंगे तब हमको सुख दुख तो नहीं छुएंगे, लेकिन हमें कुछ एहसास नहीं होगा। हम तो एज ए नॉन लिविंग थिंग की तरह पड़े रहेंगे, जहाँ कहीं भी रह सकते हैं। आपके लैपटॉप में भी रह सकते हैं, मोबाइल में भी रह सकते हैं, पेड़ पौधे में भी रह सकते हैं, दीवारों में भी रह सकते, कहीं भी रहना। उसको तो स्थान चाहिए, स्थान तो घेरता नहीं है, कहीं भी रहेगा, उसको कोई चिंता नहीं है। और वो आत्मा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता बिना शरीर के। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर, अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकती आत्मा बिना शरीर के, बिना साधनों के। वो दूसरे का क्या बिगाड़ेगा। इसलिए इस बात को दिमाग से हटा दो। आत्मा कोई परेशान करती है या आत्मा आकर के किसी को इंटरफियर करके पता नहीं क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता आत्मा।
आत्मा तभी कुछ कर सकता है जब उसको साधन मिले, याद रखना। खैर आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं बिना शरीर का यदि आत्मा है तब उसको सुख दुख नहीं छूते हैं। अब बिना शरीर के रहना है, वो भी एहसास करते हुए रहना, और ये केवल संभव है मुक्ति में, मोक्ष में। शरीर भी नहीं है और हमें अनुभूति भी हो रही, मैं एक आत्मा हूँ। तब जब अनुभूति हो जाए ना, तब हमको अपेक्षा होती है किसकी? सुख की, और वो सुख भगवान देता रहेगा। तब हमको सुख और दुख नहीं छू सकते। लेकिन शरीर में है तो सुख दुख से बच नहीं सकते, ये इसका अभिप्राय है। इति वचने शरीरात भिन्नम आत्मानम उपदिष्टवान। तो ये सारा प्रसंग जो बोला गया है, इस प्रसंग से क्या कहा जा रहा है? इति वचने, इन सब वचनों के माध्यम से क्या बोला है? शरीरात भिन्नम आत्मानम उपदिष्टवान, शरीर से भिन्न जीवात्मा को लेकर के उपदेश किया गया है। परंतु यो अत्र आत्मोपदिष्टः स एव दहर इति अभिप्रायेन न। यहाँ इन सारे प्रसंगों में जो आत्मा का उपदेश किया है, परंतु यह अत्र आत्मोपदिष्टः, इन सब प्रसंगों में जो आत्मा का उपदेश किया है, स एव, वो आत्मा ही दहर है, ऐसा अभिप्राय से बिल्कुल नहीं लेना है। किंतु तम दहराख्यम परमात्मानं संगम्य स जीवात्मा आविर्भूत स्वरूपः संपद्यते। किंतु क्या करना है? तम दहराख्यम परमात्मानं, उस दहर स्वरूप परमात्मा को संगम्य, उसको पा करके जीवात्मा उसको प्राप्त करता है। इन सब सिचुएशन से, इन सब प्रकार की प्रक्रियाओं से वो ऊपर उठता 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 यहाँ तक पहुँचता है। वो सारी स्थितियों को समझता है। जागृत अवस्था क्या है, स्वप्न अवस्था क्या है, सुषुप्त अवस्था क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, शरीर में रहते हुए सुख दुख से बच नहीं सकते, शरीर के बिना ही दुख से बच सकते हैं। ये सब समझ करके क्रियात्मक रूप से इन सारी बातों को जीवन में उतारता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। तब उस दहर नामक परमात्मा को संगम्य, उसको प्राप्त करके स जीवात्मा, वो जीवात्मा जो है आविर्भूत स्वरूपः संपद्यते, अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है समाधि की अवस्था में। इति प्रतिपादनाय एष आरंभ, इस बात को प्रतिपादित करने के लिए, इस बात को दर्शाने के लिए ये सारा का सारा प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया है, इस दहर के प्रसंग में। एष आरंभ, तो ये सारा का सारा आरंभ जो है इसी बात को ध्यान में रख करके किया गया है। आरंभ का मतलब है ये सारी प्रक्रिया। क्या आरंभ किया है? जीवात्मा जब परमात्मा की संगति में पहुंच जाता है, अर्थात समाधि लगाता है, तो आविर्भूत स्वरूप हो जाता है, अर्थात अपने निज स्वरूप में आ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है। तद इदम स्पष्टते, उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। क्या किया है? एवं एव एषः संप्रसादः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। तो ये सारा प्रसंग दिखा करके ये बताया गया है, ये स्पष्ट किया गया है। एवं इस प्रकार से ही एषः संप्रसादः, ये संप्रसाद रूपी जीवात्मा जो है अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस मर्त्य शरीर से ऊपर उठ करके, यानी शरीर से बाहर निकल करके, कब? समाधि आदि लगा करके, परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज स्वरूप में आ जाता है। अविद्या रहित निर्मल स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है वहाँ पर। अत्र स्पष्टम ही परः सह ज्योति स्वरूप परमात्मा जीवात्मानो भिन्नः निर्दिष्ट। अब इस प्रसंग में, अत्र इस पूरे प्रसंग में स्पष्टम ही, पूरा एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। क्या? परः स ज्योति ही स्वरूप, वो परः जो ज्योति स्वरूप है वो कौन है? परमात्मा, वो परमात्मा है। और जीवात्मना भिन्ना निर्दिष्ट, और जीवात्मा से अलग निर्देश किया है। यह च अत्र प्रस्तुत प्रकरणे दहर नामना प्रस्तुयते, जो यहाँ इस प्रस्तुत प्रकरण में उस परमात्मा को दहर नाम से बोला जा रहा है। तत्संगेन ही
उस परमात्मा के संगति से ही जीवात्मा स्वरूप तो अभिनिष्पन्ना, अपने स्वरूप से प्रकट होता है, अर्थात सुसंपन्ना, वो एकदम अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात निर्मलः भवति इति, वो निर्मल हो जाता है, अविद्या रहित हो जाता है, संस्कार रहित हो जाता है, पाप पुण्य रूपी कर्मों से रहित हो जाता है, तब वो अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है। इति हेतु एवा, इसी हेतु को ध्यान में रख करके जीवात्म प्रतिपादनम अत्र क्रियते, इसी हेतु को, इसी कारण को ध्यान में रख करके इस प्रसंग में जीवात्मा को लेकर के बात कही गई है। दहरस्तु तद भिन्न परमात्मा प्रक्रियते ही, और दहर नाम तो उस जीवात्मा से अलग परमात्मा ही है और उसी का प्रकरण यहाँ चलाया है। तस्मात् न दहरो अत्र जीवात्मा अभिप्रेयते, इसलिए इस बात को भुला दो कि यहाँ दहर शब्द से जीवात्मा को बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो यहाँ तक पूरा भाष्य पूरा कर दिया। अब काफ़ी समय से बात आ नहीं रही थी आदिशंकर को लेकर के, अब वापस आदिशंकर को लेकर के एक प्रसंग फिर वापस आ गया है। शांकर भाष्ये सूत्रमिदम अन्यथा एव व्याख्यातम, शंकर भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या बिल्कुल गलत ढंग से की गई है, ये भाष्यकार कह रहे हैं। तत्र उक्तम, वहाँ पर उनके भाष्य में ये बात कही गई है, यद उत्तर वचने यद्यपि जीवस्य वर्णनमस्ति, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए आदिशंकर ने ये कहा है उत्तर वचन में यद्यपि जीवात्मा का वर्णन है, परंतु तत्र तो सह आविर्भूत स्वरूप, पर उस उत्तर वचन में वो आविर्भूत स्वरूप वाला होता है। अब वो जो आविर्भूत स्वरूप क्या होता है उसको स्पष्ट करते हैं। वो आविर्भूत स्वरूपो जीवो वर्णितः अस्ति, वहाँ आविर्भूत स्वरूप जीवात्मा का वर्णन है उस उत्तर वचन में, पर वो क्या वर्णन है, देखिए क्या लिखते हो, यदस्य पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म तद्रूपतः तद्रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे, लेकिन उसका जो आविर्भूत स्वरूप क्या होता है, तो कहते हैं पारमार्थिक, उसका एक्चुअल स्वरूप जो है वो परब्रह्म स्वरूप है, वास्तव में वो जीवात्मा नहीं था। जब ब्रह्म को पा करके वो जीवात्मा अपने एक्चुअल वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में प्राप्त हो जाता है, वो यानी ब्रह्म बन जाता है, इसका यह अभिप्राय है। तो कहा जा रहा है यदस्य पारमार्थिकम स्वरूप, उस जीवात्मा का पारमार्थिकम अर्थात यथार्थ स्वरूप जो है वो क्या है, परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म स्वरूप है। तद्रूपतया, उसी रूप से एनम जीवम व्याचष्टे, इस जीवात्मा को उसी ब्रह्म स्वरूप में आदिशंकर ने वहाँ पर व्याख्यान किया है। फिर कहा है न जैवेन स्वरूपेन, उसको जीवात्मा के स्वरूप में व्याख्यान नहीं किया। वहाँ पर जब वो आविर्भूत स्वरूप वाला होता है तो वो ब्रह्म के रूप में आविर्भूत स्वरूप वाला होता है, जीवात्मा के रूप में आविर्भूत स्वरूप वाला नहीं होता है, ऐसा आदिशंकर ने वहाँ लिखा है। अब इस पर टिप्पणी करते हैं भाष्यकार, आश्चर्यमिदं यदा शांकर मते जीवस्य स्वरूपम अंतकरण अवच्छिन्नतया स्वीक्रियते। आश्चर्य की बात यह है आदिशंकर ने जीवात्मा को किस रूप में स्वीकार किया है, वो बात कह रहे हैं। आश्चर्यमिदं, ये आश्चर्य की बात है, यदा, जबकि शांकर मते, शंकराचार्य के मत में जीवस्य स्वरूपम, जीव का जो स्वरूप बताया गया है वो कैसा बताया गया, अंतकरण अवच्छिन्नतया, वो अंतकरण के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अंतकरण का मतलब है ये जो महतत्व रूपी बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त रूपी जो अंतकरण चतुष्टय जो है ना, उससे जुड़ा हुआ है, तो उससे जुड़ा हुआ स्वीकार किया गया है। न स्वतंत्र, उसको स्वतंत्र स्वीकार नहीं किया है जीवात्मा को। आदिशंकर ने केवल जीवात्मा को अलग स्वतंत्र रूप से नहीं स्वीकार किया, अंतकरण के साथ जुड़ा है इसलिए वो जीवात्मा बना है। इसलिए वो कहा उन्होंने कि जीवस्य स्वरूपम अंतकरण अवच्छिन्नतया, जीव का जो स्वरूप उन्होंने माना है वो अंतकरण के साथ जुड़ने के कारण से वो जीव बन गया है, ऐसा माना है। न स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से जीवात्मा को अलग से नहीं स्वीकार किया।
अंतःकरण जुड़ जाता इसलिए वो जीव बन गया, ऐसा उन्होंने माना है। न नित्यः न अनादिर्वा, वो जीवात्मा कोई नित्य जीवात्मा नहीं है, न वो अनादि स्वरूप वाला जीवात्मा नहीं है, वो तो अंतःकरण के कारण से वो ब्रह्म ही जीव बन गया है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। तो कहते हैं न स्वतंत्र नित्यः अनादिर्वा कश्चित पदार्थो अस्ति, वो स्वतंत्र रूप से नित्य अनादि के रूप में कोई पदार्थ नहीं माना है उन्होंने। तदा, जब ऐसा माना है तब उस पर प्रश्न कर रहे हैं भाष्यकार, तदा कथम तस्य ब्रह्म संगत्या पारमार्थिक स्वरूपम आविर्भवति इति उच्यते। जब वो नित्य जीवात्मा अलग नहीं है, अनादि नहीं है, कोई अलग तत्व है ही नहीं है, ऐसी स्थिति में ब्रह्म की संगति में आकर के वो अपने यथार्थ स्वरूप में कैसे प्रकट होगा? वो पहले ही ब्रह्म है वो तो। तदा तो तन्मते, ऐसी परिस्थिति फिर भी वो आविर्भूत होता है, ब्रह्म होते हुए भी फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। चलिए मान लेते थोड़ी देर के लिए, अंतःकरण के कारण से जीवात्मा बन गया है, फिर वो अपने ब्रह्म स्वरूप में आ जाता है। तदा तो, ऐसी स्थिति में तो तन्मते, आदि शंकराचार्य के मत में सब ब्रह्म जायते, वो ब्रह्म बन जाता है। आदि शंकर के मत में जब वो समाधि लगा करके वो अंतःकरण से छूट जाता है तो सब ब्रह्म जायते, वो ब्रह्म बन जाता है। जीवत्वम तो जहाती, तो जीवपन को तो छोड़ देगा फिर उस स्थिति में, अब जीव नहीं रहा। इति एव यद, इति एव ऐसा ही मानना पड़ेगा। यदवा अथवा तस्य तत्र लयो भवति, अथवा यूँ मानो जीवात्मा का लय हो जाता है, यानी जीवात्मा समाप्त हो जाता है फिर परमात्मा हो जाता है वो। या तो जीवात्मा का लय मानो, या वो जीवात्मा अंतःकरण के छूटने से ब्रह्म बन जाता है, ये मानो। दोनों में से एक होगा। जब ऐसा ही है तो किमर्थम तर्हि, जब ऐसी स्थिति है तो इतर परामर्शात् स इति चेत न असंभवात्, ये जो सूत्र बनाया गया है 18वां सूत्र, ये सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दहरो न जीव इति जीव निषेध प्रपंचः सूत्रकारस्य, फिर दहर जीवात्मा नहीं है और जीवात्मा का निषेध करने का इतना लंबा चौड़ा प्रपंच करने का क्या मतलब है सूत्रकार का? ये सारा प्रपंच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये निषेध करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि दहर नाम जीवात्मा का नहीं है, दहर नाम ब्रह्म का ही है। इतना लंबा चौड़ा सूत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इत्थम तो शास्त्रमेव अनर्थकम स्यात्, अगर ऐसा करेंगे तो शास्त्रम का मतलब है सूत्र, ये सूत्र ही व्यर्थ हो जाएंगे। ये जो इतर परामर्शास्सा इति चेतना असंभवत ऐसे जो सूत्र बनाया है ना, इन सूत्रों को यहाँ शास्त्र शब्द से बोला है, तो ऐसा सूत्र बनाना भी व्यर्थ हो जाएगा। सूत्रकार मते तु जीवो अपि ब्रह्मवत नित्यः अनादिः चेतनः ब्रह्मणो भिन्न पदार्थ सिद्ध्यति, फिर भी सूत्र बना रहे हैं और दहर शब्द से जीवात्मा का निषेध कर रहे हैं सूत्रकार। इससे ये पता लगता है सूत्रकार का जो मत है वो ये है कि जीवात्मा भी ब्रह्म के समान नित्य है, अनादि है, चेतन है और ब्रह्म से अलग पदार्थ है, ऐसा सिद्ध होता है। फिर वो कहते हैं नैव क्वचित उपनिषत्सु न च वेदांत सूत्रेषु व अंतकरण अवच्छिन्नतया जीवस्य स्वरूपम तथा तस्य जीवस्य अनित्यत्वं व प्रतिपादितम। कहते हैं न किसी उपनिषद में, न एव क्वचित उपनिषत्सु, क्वचित उपनिषत्सु का मतलब किसी भी उपनिषद में, और न वेदांत सूत्रेषु, और न ही वेदांत के किसी सूत्र में जीवात्मा को अंतकरण अवच्छिन्नतया जीवस्य स्वरूपम, जीवात्मा को अंतकरण के कारण से जीवात्मा बना हुआ है ऐसा स्वरूप को, ये जीवात्मा अलग कोई तत्व नहीं है, अंतकरण के कारण से वो जीव है, ऐसी मान्यता को बताने वाली कोई भी उपनिषद नहीं है और न कोई वेदांत के किसी सूत्र में बोला गया है। अंतकरण के कारण से ये जीवात्मा है ऐसा किसी भी सूत्र में नहीं बोला, वेदांत के इतने सूत्रों में से, और न उपनिषद में कहीं ऐसा वचन आया है कि अंतकरण के कारण से ये जीव बना हुआ है और बाद में बदल जाता है, जीव स्वरूप नहीं रहेगा और परमात्मा स्वरूप हो जाता है, ऐसा
न तो किसी उपनिषद में आया है, न किसी वेदांत के सूत्रों में आया है। तथा और तस्य जीवस्य अनित्यत्वं वा प्रतिपादितम, और ना तो किसी भी उपनिषद में जीवात्मा की अनित्यता को लेकर के प्रतिपादित किया है और न वेदांत के किसी सूत्र में प्रतिपादित किया है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं शांकर भाष्यम अन्यार्थम एव, शांकर भाष्यम अन्यथा अर्थम एव, शांकर भाष्य जो है गलत अर्थ वाला है, उचित अर्थ वाला नहीं, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। उपनिषद के आगे आने वाले वचन में, उपनिषद के का मतलब है छांदोग्य उपनिषद, ये अंडरस्टूड है इसलिए बार बार नहीं बोला जा रहा है। उपनिषद के आगे आने वाले वचन से, उपनिषद के आगे आने वाले वचन से उपनिषद के आगे आने वाले वचन से दहर नाम जीवात्मा है, दहर नाम जीवात्मा है, ऐसा यदि कोई कहे तो, दहर नाम जीवात्मा है ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते। उपनिषद के आगे आने वाले वचन से दहर नाम जीवात्मा है ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तर वचन में क्योंकि उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ, उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ समाधि संबंध से, उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ समाधि संबंध से, उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ समाधि संबंध से जीवात्मा अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। जीवात्मा अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ समाधि संबंध से जीवात्मा अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है, यह कहा गया है, यह कहा गया है। इसलिए दहर ब्रह्म का नाम है, इसलिए दहर ब्रह्म का नाम है। एक बार पूरा रिपीट करता हूं सूत्र का अर्थ। उपनिषद के आगे आने वाले वचन से दहर नाम जीवात्मा है ऐसा यदि कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तर वचन में ब्रह्म के साथ समाधि संबंध से जीवात्मा अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है, यह कहा गया है। इसलिए दहर नाम ब्रह्म का है। जी, अब जो कल जिनके प्रश्न रह गए थे वो आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी, दहर शब्द का मूल अर्थ क्या है? छोटे स्थान में रहने वाला। जी स्वामी जी, ब्रह्म, परम ब्रह्म और पर ब्रह्म, इसमें क्या भेद है? थोड़ा कोई भेद नहीं है, केवल विशेषण का भेद है। कई बार ब्रह्म बोल देते हैं और कई बार विशेषण दे देते हैं कि पर ब्रह्म। आपने सांप को सांप बोल दिया है
सांप तो है ही है वो, लेकिन आपने एक बार बोल दिया काला सांप तो एक विशेषण दे दिया है, और बहुत गहरा काला सांप ये और ज़्यादा विशेषण दे दिया। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म बोलो, परब्रह्म बोलो, परम परम ब्रह्म बोलो, ये सब विशेषण है ब्रह्म के, अंतर कुछ नहीं। जी स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, कल वाले प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, जिनका कल के प्रश्न थे नहीं पूछ रहे तो अजीत जी पूछिएगा। जी सर नमस्ते। ये 2-3 प्रश्न ये, जैसे अभी अपनी चर्चा चल रही थी कि बिना शरीर मुक्ति में आत्मा का कार्य क्या रहता है। मुक्त अवस्था में आत्मा चला गया तो वहां पर उसके कोई कर्म शेष नहीं रहते, तो परमात्मा की अवस्था में तो सुख में ही रहता है, शरीर है नहीं। जी। एक अवस्था जो बताया कि वो वेटिंग लिस्ट में कितना दिन भी पड़ा रहेगा और उसको इसकी अनुभूति नहीं होगी, इनमें थोड़ा सा अंतर। हाँ, तो आपको ये भ्रांति हो रही है कि वेटिंग लिस्ट में रहने वाला मुक्तात्मा दोनों एक प्रकार के नहीं। वेटिंग लिस्ट वाला वो होता है जो मुक्त हुआ नहीं है, उसको अगले शरीर में जाना है, अभी उसके कर्म समाप्त नहीं हुए हैं, उसकी अविद्या समाप्त नहीं हुई है, अभी वो बंधन अवस्था में ही है, उसके साथ में अंतःकरण भी विराजमान है, यानी सूक्ष्म शरीर उसके साथ में है, जो वेटिंग लिस्ट में रहने वाला सूक्ष्म शरीर है लेकिन स्थूल शरीर नहीं है, इसलिए उसको कोई अनुभूति नहीं होती है बिना स्थूल शरीर के। वो इसलिए वो वेटिंग में है, उसको उसके उपयुक्त शरीर नहीं मिल रहा है, ये तो अलग स्थिति है। और जो मुक्ति में जाता है वो तो मुक्त होकर के मुक्ति में गया ना, अर्थात उसकी अविद्या समाप्त हो गई, उसके कर्म समाप्त हो गए, सब कुछ उसने क्लियर कर लिया, इसलिए वो मुक्ति में गया है। तो वो अलग आत्मा है, ये अलग प्रकार का, दोनों अलग अलग है। जी, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो मूर्छित अवस्था में ज्ञान है कि जो ऐसे वेटिंग लिस्ट में है जी, वो सूक्ष्म शरीर के साथ है, और मुक्ति में जाने के लिए सूक्ष्म शरीर को भी समाप्त करना पड़ेगा। मुक्ति में जो गया है वो सारे समाप्त करके गया, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, अकेला होकर के केवल होकर के जाता है। जी 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 धन्यवाद। हाँ, सुधा वर्मा जी बोलिए। स्वामी जी, जीवात्मा को वेटिंग में कब रहना पड़ता है, क्या स्थिति होती है? हाँ, जब बहुत घटिया से घटिया कर्म कोई करे, 10,000 आदमी पूरा शहर के शहर समाप्त करे, जैसे टेररिस्ट की तरह सैकड़ों लोगों को मार डाले, ऐसे बहुत घिनौने कर्म जो करते हैं ना, उसको वेटिंग में रहना पड़ता है। अथवा आप जैसे कोई पवित्र कर्म कर ले, शुद्ध श्रेष्ठ कर्म करें और हजारों लाखों लोगों को सुख पहुंचा दे, तो उसको भी वेटिंग में रहना पड़ेगा। उसके श्रेष्ठ कर्मों के मुताबिक श्रेष्ठ परिवार मिले, जब तक नहीं मिलेगा तो भी वेटिंग में रहना पड़ेगा। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, विशाल जी पूछिए। हाँ, नहीं, आप नहीं, जिनको मैं कहूँगा वो पूछेंगे। हनीता जी पूछिएगा। आचार्य जी, स्वामी जी प्रणाम। कल वो सुषुप्ति के बारे में आपने कहा था कि कल दोबारा पूछ लीजिएगा। हाँ, प्रश्न बताइए, आपको क्या प्रश्न है सुषुप्ति के? ये ठीक है, सुषुप्ति अवस्था में कि योगी सुषुप्ति की अवस्था को पूर्णतः जान सकता है कि वो उसमें जा रहा है। ऐसे तो चलो सोने के बाद जब हम उठते हैं तो आपने बताया कि सुख का अनुभव या दुख का अनुभव हुआ कि नहीं, के हिसाब से हम बोल देते हैं। लेकिन जैसे सुषुप्ति में जा रही है और मेरा शरीर सुषुप्ति अवस्था में जा रहा है, या मृत्यु के समय में मृत्यु घटित हो रही है, तो क्या उसको जान सकता है योगी? दो, ये मतलब जी, दो अलग बातें आपकी कही है। एक तो सुषुप्त अवस्था में जब जाता है योगी, एक स्थिति है, और एक स्थिति योगी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, वो अलग स्थिति है। तो सुषुप्ति अवस्था में जो जा रहा है, तो हम लोग तो कब सो जाते हैं हमको नहीं पता लगता है। जैसे सोने के लिए जाते हैं,
हम बेड पर जाते हैं, किसी 1 मिनट 2 मिनट में नींद आ जाती है, किसी को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लेकिन वेट करने की स्थिति तो याद रहती है, लेकिन कब नींद आ गई ये समझ में नहीं आता। ठीक है ना, कब नींद में गए हैं भाई, 10 बज कर के इतने सेकंड पर मेरे को नींद आ गई, ये मेरे को नहीं पता लगता, लेकिन सो गया हूँ मैं, बस इतना पता लगता है। आज मैं जल्दी सो गया था, लेटा था, उसके बाद 2-4 मिनट में पता नहीं कब आई नींद, सो गया। अब सो गया तो सो गया। अब आपका प्रश्न है इस पर, क्या योगी भी ऐसा ही सोता है या उसको पता लगता है कि मैं सो रहा हूँ? ये आपका प्रश्न है, यही है ना आपका प्रश्न? हाँ, उसको पता लगता है कि मैं अब सो रहा हूँ, उसको पता लगता है। और जब मृत्यु हो रही होती है, शरीर छोड़ करके जा रहा है क्योंकि उसको मुक्ति में जाना है, तो भी उसको पता लगता है हाँ मैं शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ, अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, उसको वो भी पता लगता है। जी स्वामी जी। और स्वामी जी एक प्रश्न ये है कि आपने आज बताया कि अन्यायपूर्वक दुख और न्यायपूर्वक दुख हम देते हैं, तो कभी कभी हम लोग हमें ऐसा लगता है कि हम तो सही बात बोल रहे हैं, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि हमें तो अपने हिसाब से लगता है कि हम सही हैं और दूसरे व्यक्ति को गलत। अब ये न्याय और न्याय को कभी कभी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ अगर एग्जाम्पल बहुत आसान है कि मेरे को क्या लगता है, सामने वाले को क्या लगता है, हमें नहीं देखना होता है, स्टैंडर्ड को देखना होता है, प्रमाण को देखना होता है, मानक को देखना होता है। आप हो, मैं हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, जब तक वो स्टैंडर्ड को, मानक को, प्रमाण को सामने रख कर के चलेगा तो उसको एकदम क्लियर होता है। मानक को, प्रमाण को, स्टैंडर्ड को हटाएगा तो फिर वो तो अपना अपना राग, अपनी अपनी डपली है, तब किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। मैं तो जी इसको अच्छा मानता हूँ, कोई कहेगा मैं इसको अच्छा मानता हूँ, बस ठीक है, मानते रहो, आप भी दुखी रहोगे, मैं भी दुखी रहूँगा। जो व्यक्ति मानक को, स्टैंडर्ड को, प्रमाण को छोड़ करके चलेगा, वो सन्यासी हो या साधारण व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो मानक को छोड़ देगा वो दुखी रहेगा। हर व्यक्ति को मानक के अनुसार, प्रमाण के अनुसार ही जीना पड़ता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले जी नहीं सकते। अब मेरे को टाइम के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा? नहीं जी, मैं टाइम को नहीं मानूंगा तो दुखी रहूँगा। आपको भी चलना पड़ेगा, मेरे को भी, हम सबको समय जो निर्धारित किया है भारत ने, तो उस समय को लेके चलना होगा। कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है तो अमेरिका का जो समय निर्धारित है उसके, अमेरिका में भी अलग अलग जगहों के, बहुत बड़ा देश है तो उसमें कई टाइमिंग है, जहाँ भी रहेगा व्यक्ति उस समय के हिसाब से चलना होगा। आपको मकान बनाना है, आप मेरे से पूछ करके नहीं बनाओगे, किसी आर्किटेक्ट को पूछ करके बनाओगे। आपको कोई शरीर के संबंध में कोई डिजीज़ आ गया है तो उसके लिए आप मेरे से नहीं पूछोगे, किसी उससे संबंधित डॉक्टर से पूछोगे। जो जो मानक होगा उसको लेकर के हम लोग जीते हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं जीते, इसलिए दुखी रहते हैं। सीधी सी बात है। हम कुछ जगहों पर जहाँ हमारा चारा नहीं होता ना, मोटी भाषा में कहते हैं, वहाँ हमारे हाथ में नहीं, हमारा चारा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मानक को अपनाते हैं, फिर वो चलते रहते हैं। और जहाँ हमारे को कोई चारा होता, चारा का मतलब है जहाँ हमारा मैं अपने हाथ में रखता हूँ, तब हम किसी भी प्रमाण को नहीं मानते, किसी भी स्टैंडर्ड को नहीं मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा चलता हूँ, तो वहाँ हम लोग दुखी रहते हैं। तो हर व्यक्ति को हर जगह पर, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे उठना हो, चाहे बोलना हो, चाहे व्यवहार करना हो, सब मानक को ध्यान में रख करके चलना होगा, तो सुखी रहेंगे। जी जी स्वामी जी, लेकिन थोड़ा सा जैसे कुछ एक व्यवहारिक एग्जाम्पल, जैसे थोड़ा सा क्लैरिटी मतलब वो हो जाए कि मतलब हम दैनिक दिन में मतलब जो व्यवहार में हम लोग करते हैं वहाँ हमें कैसे पता चले? कभी कभी कंफ्यूजन सा हो जाता है। वो आप ही बताएंगे ना, जहाँ कंफ्यूजन होता है वो आप उदाहरण देंगे तो मैं बताऊंगा। अब मैं जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति ने गलत किया है और हम उसको गलत कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती को नहीं मान रहा है, तो अब कभी कभी ऐसा मतलब कभी समझ नहीं आता कि मतलब वो दूसरा नहीं मानता है तो हमें खराब लगता है या दुख होता है। नहीं, देखिएगा, वो माने ना माने वो स्वतंत्र है। हमको लगता है ये मानक के अनुसार है, ठीक है, मैं सही हूँ। अगर वो नहीं मानता तो ना माने, कोई बात नहीं।
किसी के हाथ पकड़वा करके हम मनवा नहीं सकते ना, वो स्वतंत्र व्यक्ति है। अगर वो नहीं मानता है तो हमें उसका परवाह नहीं करनी है, हमें ये परवाह करना है मैं गलत हूँ तो सही करूँगा, अगर मानक के अनुसार मैं सही हूँ तो कोई कुछ भी मानता रहे, सीधी सी बात जी है। सर। हाँ, अब जी। फिर समय पूरा हो गया आपका। हाँ जी, और बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो क्या करेंगे? बंद करेंगे, फिर पूछेंगे। कोई जल्दी ऐसा तो है ही नहीं कि अब नहीं पूछेंगे तो रह जाएगा, फिर पूछ लीजिएगा। तो जिन्होंने अभी हाथ खड़ा किया हुआ है वो आगे जब प्रश्नोत्तर का समय आएगा तब पूछ लीजिएगा। अभी इसको यहीं पर विराम देते हैं।